आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना न भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला की नई क़यादत को दी धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नई रहनुमा को सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सही रास्ता इख्तियार न किया तो इन्हें साबिक सदर निकोलस मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। एक इंटरव्यू में ट्रंप के रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आए जब वेनेजुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। अमेरिका ने मादुरो पर मंशियात स्मगलिंग और असला से मुतालिक संगीन इल्जाम आयद किए हैं और इन पर एक नार्को टेररिस्ट निजाम चलाने का इल्जाम लगाया है। ताहम मादुरो ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। नई रहनुमा जो मादुरो की हुकूमत में नायब सदर के बतौर खिदमत अंजाम दे चुकी है, उन्होंने इतवार के रोज अपनी पहली काबीना मीटिंग में निस्बतन मफहमाना लहजा इख्तियार किया। उन्होंने अमेरिका के साथ ताउन की पेशकश करते हुए कशीदगी कम करने का इशारा दिया। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप के सख्त बयानात और नई रहनुमा के नरम रवैये से जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल हो सकते हैं। दिल्ली फसादात केस सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार, 5 मुल्जिमान को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली फसादात से जुड़े बड़ी साजिश केस में तालिब इल्म रुकन उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस्तिग़सा के शवाहिद से इन दोनों के खिलाफ बदनजरी में मुकदमा बनता है, जिसके बाइस यूएपीए के तहत जमानत की पाबंदी आयद होती है। तमाम अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शफी रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है, जो 5 साल से जायद अरसे से हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मुल्जिम की जमानत की दरख्वास्त अलग बुनियादों पर देखी जाती है और उमर खालिद व सरजील इमाम का किरदार दीगर मुल्जिमान से मुख्तलिफ नवीयत का पाया गया। गुरमीत की पैरोल, उमर खालिद को जमानत नहीं, महबूबा मुफ्ती ने अदालती निजाम पर उठाए सख्त सवालात। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इंसाफ के दोहरे मयार पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने समाजी राबिता प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि रैप और कातिल जैसे संगीन इल्जामात में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम सिंह को बार बार पैरोल दी जा रही है, जबकि दिल्ली फसादात केस में महज एक मुल्जिम उमर खालिद 5 बरस से जायद अरसे से जेल में बंद है और इसे बार बार जमानत से महरूम रखा जा रहा है। बांग्लादेश में आईपीएल 2026 की नशरियात मुअत्तल। बांग्लादेशी हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के तमाम मैचों की नशरियात मुल्क में मुअत्तल करने का फैसला किया है। यह फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करने की हिदायत के बाद आ गया है। वजारत इत्तलात व नशरियात ने सरकारी खत के जरिए आगाह किया है कि अगले अहकाम तक आईपीएल के मैचेस और मुतल्लका प्रोग्राम बांग्लादेश में नशर नहीं किए जाएंगे। यह वाज़ेह रहे कि आईपीएल 2026 का आगाज 26 नवंबर से होना है। श्रीनगर में वीपीएन सर्विसेज मुअत्तल। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने 2 माह के लिए जिला के हुदूद में तमाम वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेज को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था की दफा 163 के तहत लिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर ने वीपीएन सर्विसेज के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर की थी, जिससे अवामी अमन और साइबर सिक्योरिटी को खतरा लायक हो सकता है। इंतजामिया का कहना है कि वीपीएन के जरिए आईपी एड्रेसेस छुपाना और वेब पाबंदियां बाईपास करना गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
شوپیاں پولیس نے جعلی وعدے پر دھوکہ دہی کرنے والے شخص کے خلاف FIR درج کر لی۔ شوپیاں پولیس نے زینپورہ تھانے سے ایک ملزم کی رہائی کا جھوٹا وعدہ کر کے رقم بٹورنے کے الزامات میں ایک شخص کے خلاف FIR درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے خود کو سرکاری ملازم ظاہر کر کے شکایت کرنے والے سے 5,40,000 روپے وصول کیے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی، جبکہ اب تک 1.5 لاکھ روپیہ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ صفا پورہ میں پولٹری فارم میں آتش زدگی، معذور شخص کو ہوا بھاری نقصان۔ صفا پورہ علاقے میں گزشتہ رات دیر گئے ایک پولٹری فارم میں شدید آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں فارم مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ پولٹری فارم عبد المجید بخشی نامی جسمانی طور پر معذور شخص کی ملکیت بتایا جا رہا ہے، جس کے گزر بسر اسی کاروبار پر منحصر تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ تیزی سے پھیل گئی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ گاندربل سے روشن کشمیر کے نمائندے ڈار مشتاق کی یہ رپورٹ۔ سر گزارش گو اچانک نار ظاہر صفا پور بخشی محلہ اخ محل گھر 10 ترہ 50 دچن کور یہ مے برادر یتن بسان زک ہیو چونکہ امس لکٹ ہیو بچہ لگ بھگ سہ 40 وہر نزدیک اچانک گو زیوٹ ہیو بچہ تمس امس بچہ زٕ ترٛےٚ تم الگ یہ بچہ تھومت الگ سہ نوتوان کافی نوتوان تمس یت پہ کمرس کٹ یت پہ تمس کمرس کٹ۔ کویندر گپتا کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات، عوامی فلاح اور ترقیاتی امور پر ہوا تبادلہ خیال۔ مرکز کے زیر انتظام خطہ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران لداخ میں جاری ترقیاتی کاموں، عوامی فلاحی منصوبوں اور اجتماعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوئی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وزیر اعظم کو سڑک اور فضائی رابطے، بنیادی ڈھانچے کی بہتری، صحت و تعلیم کی سہولیات، دور دراز اور سرحدی علاقوں میں خدمات کی فراہمی اور مرکزی حکومت کی اسکیموں کے نفاذ سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ پائیدار سیاحت کے فروغ، ثقافتی و ماحولیاتی ورثے کے تحفظ اور مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے سے متعلق اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بنے رہے تازہ ترین تفصیلاتوں، مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔